स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये आपके क्लास 12th मैथ के चैप्टर नंबर 11 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। मैं आपको विद प्रूफ दिखा भी देता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा कितने मार्क्स का गया और कैसे पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। बोला गया है रेखाएं हमारे पास दे रखी हैं। रेखाओं को बोला गया आर वेक्टर इक्वल टू, ये हमारे पास सदिश दे रखा है, और एक और आर वेक्टर इक्वल टू एक सदिश दे रखा है कि बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करने को ये बोला गया है। बीच के दोनों के बीच की क्या करना है, हमें न्यूनतम दूरी निकाल के बतानी है। अब इसी क्वेश्चन को आप देखोगे, ये 2023 का आपका पेपर है ना, कुछ इसी फॉर्मेट में आया था। मैंने आपको हर वीडियो मतलब बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। तो देखो आपके इसी में देखो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप आओगे तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपका देखो यही क्वेश्चन पूछा गया है। रेखाओं हमारे पास ये दे रखा है कि बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नहीं अब 5 मार्क्स में पूछा जाता है तो 8 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक, तो पहले हमारे पास देखिए दे रखा है, यहाँ पे बोला गया है हमारे पास रेखाओं आर एक वेक्टर इक्वल टू हमारे पास ये दे रखा है। एक में आप देखोगे गुणांक लैम्डा दे रखा है, फिर एक आर वेक्टर इक्वल टू दूसरा सदिश दे रखा है जिसमें हमारे पास गुणांक म्यू दे रखा है कि बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। ठीक, सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी के लिए जो फार्मूला होता है उसको आप जान लो। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी के लिए फार्मूला होता है डी इक्वल टू, दूरी निकालना है ना, तो डी इक्वल टू यहाँ से हमारे पास फार्मूला होता है बी1 वेक्टर क्रॉस बी2 वेक्टर। पहले फॉर्मूले को नोट कर लो, मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूले पे कैसे यूज करना है, हमें क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करें। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इनटू यहाँ से होता है हमारे पास a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और अपॉन में क्या होता है हमारे पास मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये हमारे पास होता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट कर लेना। या तो 8 नंबर स्कोर करोगे या तो 5 नंबर स्कोर करोगे। तो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो, क्योंकि इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। या तो 8 मार्क्स में देखने को मिलेगा या तो 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा। तो देखो ये हमारे पास हो गया बीच की न्यूनतम दूरी के लिए फॉर्मूला। ठीक, अब देखो कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास आर वेक्टर इक्वल टू दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप, प्लस यहाँ पर हमारे पास एक में मतलब गुणांक क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है जिसमें आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस का 2 के कैप। ये हमारे पास आई मतलब आर वेक्टर इक्वल टू एक दे रखा है। फिर एक और दे रखा है आर वेक्टर इक्वल टू ये वाला दे रखा है जिसमें गुणांक आपका म्यू है। इसको भी लिख लेते हैं, जो कि है 4 आई कैप और प्लस का 5 जे कैप और प्लस का 6 के कैप दे रखा है, और प्लस म्यू हमारे पास कितना दे रखा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस का के कैप। अब ध्यान से सुनना कैसे फॉर्मूले पर यूज़ करेंगे, कौन सा a1 वेक्टर है, कौन सा b1 वेक्टर है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में मैं कर रहा हूँ इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको a1 वेक्टर बना लेते हैं। ये जो इतना पूरा दे रखा है ना, इसको हम लोग a1 वेक्टर की वैल्यू समझ लेते हैं। ठीक, तो ये हो गई a1 वेक्टर। उसी तरीके से इस वाले में जो दे रखा है इतना पार्ट आपका, ये हो गया a2 वेक्टर। ठीक, ध्यान से सुनो, ये हो गया a2 वेक्टर। अब यहाँ पर आपका प्लस में जो आपके गुणांक लैम्डा और म्यू के इधर साइड है, तो उसको क्या करेंगे आप, इसको b1 वेक्टर बना लीजिए और सर इसको b2 वेक्टर बना लीजिए। अब आपके पास a1 वेक्टर भी है, b1 वेक्टर भी है, a2 वेक्टर भी है, b2 वेक्टर भी है। जैसे जैसे फॉर्मूले में बोला गया है वैसे वैसे फॉर्मूले के फॉर्म में लेकर आइए, क्वेश्चन में अप्लाई कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे सर, पहले तो हमें चाहिए, देखो हमें क्या चाहिए, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो a2 वेक्टर की वैल्यू ये है, a1 वेक्टर की वैल्यू ये है, तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो पहले हम लोग लिखते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखो सारे टर्म निकालेंगे। एक बार a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इसको निकालेंगे, फिर एक बार क्या करेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये कैसे निकालते हैं ये भी देखेंगे। फिर b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का जो क्रॉस का मॉड है उसको कैसे निकालेंगे उसको भी देखेंगे। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, देखो एक एक टर्म को पकड़ते हुए निकालना है। तो पहला काम क्या करेंगे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालते हैं। तो लिखा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। पहले हम लोग क्या करते हैं सर, वैल्यू पुट कर लेते हैं। a2 वेक्टर की वैल्यू ये जो हम लोगों ने मान रखी है कितनी, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस का 6 के कैप। ये हो गई हमारे पास a2 वेक्टर की वैल्यू। माइनस करना है a1 वेक्टर। a1 वेक्टर की वैल्यू है आई कैप प्लस 2
जे कैप और प्लस का 3 के कैप। ये हो गई हमारे पास किसकी, A1 वेक्टर की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की वैल्यू आएगी। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर इक्वल टू, देखो कैसे माइनस करेंगे, पहले क्या करना है आपको, पहले आप इस माइनस का पहले तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करिए, तब तो आप इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखा 4i कैप प्लस 5j कैप और प्लस का 6k कैप। अब माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का i कैप हो जाएगा और माइनस का 2j कैप हो जाएगा और माइनस का 3k कैप हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो आपके पास आएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर इक्वल टू, कैसे सॉल्व करेंगे सर, हमारे पास देखिए 4i कैप और यहाँ पे देखो 4i कैप माइनस i कैप कितना आएगा, यानी कि 4 में से जब एक घटाओगे तो कितना आएगा, 3i कैप आएगा। तो लिखा 3i कैप। उसके बाद देखो 5j कैप है हमारे पास और यहाँ पे माइनस का 2j कैप है, तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 करने पर हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो लिखा प्लस का 3j कैप। उसके बाद देखो 6k कैप है और माइनस का 3k कैप है, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 3 कैप आएगा, 3k कैप आएगा। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये वैल्यू किसकी आ गई सर, ये वैल्यू हमारे पास आ गई A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की वैल्यू। फॉर्मूले के एक पार्ट को हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे सर, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालेंगे। देखो ये मल्टीप्लाई मत समझ लेना, ये क्रॉस है। देखो कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का क्रॉस, आपने 11th में सीखा होगा, फिर भी अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कैसे निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे सर, B1 वेक्टर, देखो सबसे पहले तो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर क्लियर होना चाहिए कि कौन सा है। देखो ये वाला है B1 वेक्टर और ये है B2 वेक्टर। हम लोग क्या करेंगे, लिखा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम बनाएंगे एक सारणी, ठीक, यानी कि एक बनाएंगे डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से देखो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट बना करके पहली वाली रो में क्या कर दिया, i कैप, j कैप और k कैप कर दिया। अब दूसरी और तीसरी रो में हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, B1 वेक्टर का गुणांक ले, B1 वेक्टर में i j k का हमें क्या करना है, गुणांक लेना है, दूसरी वाली रो में लिखना है। और B2 वेक्टर में i j k का गुणांक लेना है और उसको तीसरी रो में लिखना है। कैसे सर, देखो हमारे पास पहले तो क्लियर रहना चाहिए कि B1 वेक्टर क्या है। B1 वेक्टर की वैल्यू ये है, मैं एक साइड में नोट कर दे रहा हूँ, i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 2k कैप है। इसको बहुत ही सफाई से नोट करना, लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपका 8 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाएगा, आपके 5 मार्क्स में अगर नहीं पूछा जाता तो यहाँ से देखो ये हो गई B1 वेक्टर की वैल्यू। अब B2 वेक्टर की वैल्यू देखो, B2 वेक्टर की वैल्यू सर ये है हमारे पास। तो क्लियर करने के लिए मैं इसको साइड में लिख देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये हो गई B2 वेक्टर की वैल्यू, ठीक। तो अब हमने क्या किया, देखो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालने के लिए पहली रो में हम लोगों ने i j k लिख दिया। अब आपको क्या करना है, दूसरी रो में क्या करना है, B1 वेक्टर के i कैप, j कैप और k कैप के गुणांक को लिखना है। इसमें B1 वेक्टर में i कैप का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। और B2 वेक्टर मतलब B1 वेक्टर में ही j कैप का गुणांक क्या है, -3 दिख रहा है तो -3 लिख दिया। अब k कैप का गुणांक क्या है, -2, तो ये लिख दिया। B1 वेक्टर में i j k के गुणांक का हम लोगों ने क्या कर दिया, लिख दिया दूसरी रो में। अब B2 वेक्टर में हमें क्या करना है, B2 वेक्टर से i कैप, j कैप, k कैप के गुणांक को हमें क्या करना है, तीसरी वाली रो में लिखना है। तो यहाँ पर i कैप का गुणांक क्या है, 2 है, j कैप का गुणांक क्या है, 3 है, k कैप का गुणांक क्या है, 1। तो ये हम लोगों ने इतना डिटर्मिनेंट बना करके इस तरीके से लिख दिया। अब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना हर किसी को आता होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में सॉल्व करा रखा है डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो देखो नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इस i को लीजिए, तो लिखा i कैप। अब आप इस i को ले रहे हैं तो जिस रो में है उस रो को छुपा लीजिए और जिस कॉलम में उस कॉलम को छुपा लीजिए। तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम को छुपाएंगे, ये 4 डिजिट बचेंगे, इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 का -3 से तो -3 माइनस करते हैं और 3 का -2 से करने पर -6 आएगा। तो यहाँ से हम लोग माइनस करते भी हैं और 3 का मल्टीप्लाई -2 पे होने पर -6 आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस का 6 लिख देंगे हम लोग। और यहाँ से हमारे पास लिखा, अब बीच वाले को हमेशा माइनस लिखते हैं, तो माइनस का j कैप जब लोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो छुपाओगे, ये 2 डिजिट और ये 2 डिजिट आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। 1 का 1 से करने पर 1 आएगा, माइनस करते भी हैं और 2 का जब -2 से करोगे तो माइनस का 4 आएगा, तो माइनस माइनस हमारे पास ये प्लस का 4 हो जाएगा। ये हम लोगों ने लिख दिया, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास। और उसके बाद लिखा प्लस। अब k कैप को लिखेंगे तो लिखा k कैप। अब ये वाली कॉलम और ये वाली रो छुपाइए, 3 का 1 से करने पर 3 माइनस
2 का -3 से करने पर -6 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो आपके पास b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखा यहाँ से हमारे पास देखो क्या आएगी, -3 और प्लस का 6 कितना आएगा हमारे पास 3i कैप आएगा। उसके बाद यहाँ से लिखा माइनस ये 1 + 4 हमारे पास 5j कैप आ जाएगा, और उसके बाद प्लस 3 + 6 हमारे पास 9k कैप आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की। ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई। तो देखो हम लोगों ने फॉर्मूले में दो चीज़ें तो निकाल ली। पहला हमें क्या निकालना था, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालना था, ये हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। उसके बाद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालना था, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब एक चीज़ और बचती है, उसको निकाल लेंगे तो फॉर्मूले के सारे टर्म आ जाएंगे। वो क्या है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड निकालना है हमें। तो कैसे मॉड निकालते हैं सर, किसी भी वेक्टर का मॉड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके i j k के गुणांक को ले करके क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। कैसे, देखो अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, जैसे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का हमें मॉड निकालना है, तो लिखा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और मॉड लगा दिया। तो कैसे करेंगे, पहले आप लगा दीजिए रूट। अब रूट लगाने के बाद आपको लिखना क्या है, i j k के गुणांक को लेकर के स्क्वायर करते हुए जोड़ते जाना है। जैसे i का गुणांक कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस अब j का गुणांक कितना है -5, तो लिखा -5 का स्क्वायर कर दिया, प्लस k का गुणांक कितना है हमारे पास 9, तो 9 का स्क्वायर कर दिया। इस तरीके से कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास मॉड आ जाएगा, किसका, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का हमारे पास मॉड आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ से लिखा प्लस -5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो ये लिख दिया, प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर हमारे पास b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, रूट में आ जाएगी हमारे पास। देखो 81 है, 81 में 9 जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, 90 + 25 हमारे पास कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा। ठीक, इतना आ गया। तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, अब हमें एक काम ये करना है कि फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यू थी हम लोगों ने सारी वैल्यू को निकाल लिया। देखो ये भी निकल गया, सबसे पहले निकाला, फिर ये निकाला, फिर ये निकाला, तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस फॉर्मूले में जा करके सारी वैल्यू को पुट करो, कैलकुलेशन कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो अब उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी के लिए फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। हमने सारी वैल्यू को निकाल रखी थी, अब आराम से सारी वैल्यू को ले जा करके पुट करेंगे और d = दूरी हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर हम लोगों ने कितना निकाला, यहाँ से हम लोगों ने निकाला इसको 3i कैप और माइनस का 5j कैप, और क्या निकाला हम लोगों ने प्लस का 9k कैप। ये हम लोगों ने b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकाला इनटू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर हम लोगों ने कितना निकाला था, इसको हम लोगों ने निकाला था 3i कैप, और क्या निकाला था, और प्लस का 3j कैप निकाला था, और प्लस का 3k कैप हम लोगों ने ये निकाला था। और अपॉन में हम लोगों ने b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की वैल्यू कितनी निकाली थी, रूट में 115 निकाली थी। तो इतना हो गया। अब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कैसे, देखो d = तो देखो पहले तो i कैप इंटू आई कैप 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई किसका होगा, 3 3 जा हमारे पास 9 का मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद लिखा माइनस, तो देखो j कैप इंटू j कैप, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। तो -5 का मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। तो लिखा -15। उसके बाद यहाँ से लिखा प्लस k कैप इंटू k कैप, ये भी 1 हो जाएगा। तो 9 का 3 से करने पर 27 आ जाएगा। तो ये लिखा 27, और रूट में हमारे पास चल रहा है वैल्यू 115। ठीक, ये हम लोगों ने कर दिया। d = यहाँ से हम लोग देखेंगे तो देखो पहले क्या करेंगे, लिखा 9, अब -15 प्लस का 27 कितना आएगा हमारे पास, प्लस का 12 आएगा ना, और अपॉन में रूट में हमारे पास क्या चल रहा है 115 चल रहा है। अब d = आप इसको लिख सकते हो क्या, तो देखो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 21, अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट में 150। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे।
इसका बेस मैं बनाने आया था कि आप इसको समझ जाइए कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी टाइप के और अलग अलग टाइप के इसी चैप्टर से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो इसलिए कह रहा हूँ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होने पाएगी और आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेस्ट तरीके से कर पाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।